जय भीम साथियों, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बेला तुर्के जी, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एलुमनाई भी रह चुकी हैं, वहीं से उन्होंने पीएचडी भी किया है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो बसंत कुमार कनौजिया के साथ जिस तरीके से पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट है, उसकी पीएचडी कैंसल कर दी गई है, तो उन्हीं के बारे में हम मैम से बात करेंगे कि जब मैम उस समय पीएचडी कर रही थी और अब का जो माहौल है यूनिवर्सिटी का, वो क्या है और किस तरीके से आज जो एससी समाज के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से जातीय भेदभाव किस सीमा पर हो रहा है और प्रशासन जो है, किस तरीके से मौन है और ऐसे स्टूडेंट जो उभरते हुए जो इस देश का भविष्य हैं, उनका करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। जय भीम। मैम जो अभी मैं बात करके आई बसंत कनौजिया से और आपसे बात हुई कि आपने भी एक पोस्ट डाले थे फेसबुक पे अपने अकाउंट से, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि किस तरीके से पूरा ये बसंत कनौजिया के साथ जो जिसे जातीय भेदभाव के चलते उनको जिस तरीके से उनकी पीएचडी कैंसिल करने का जो काम किया गया है प्रशासन के द्वारा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई भी हो, जैसा कि हम देख रहे हैं जो देश का माहौल चल रहा है और इनको कोई भी आवाज़ उठाने वाले और ख़ासकर जो मेधावी छात्र हैं और वो मेधावी छात्र-छात्राएँ जो अम्बेडकरवाद का झंडा बुलंद करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं या यूनिवर्सिटी प्रशासन में जो लापरवाहियाँ होती हैं, वहाँ मतलब गैर बराबरी की हरकतें होती रहती हैं, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी करता है समय-समय पे। और ये तो बहुत मतलब जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो स्टेप लिया है, ये बहुत ही किसी भी छात्र के लिए, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये सबके सामने नियमों को ताक पे रख के लिया गया है और ये बहुत ही गलत है। मैम मैं जानती हूँ कि आप लगातार एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जानी-मानी मानी समाज सेविका हैं, लगातार जो समाज के लिए अपना मतलब समर्पित हैं, आप काम कर रही हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, आप क्योंकि जब आप पीएचडी उस समय कर रही थी, तो उस समय माहौल क्या था? और आप जानती होंगी, देखते हैं कि इस समय माहौल क्या है यूनिवर्सिटी का? देखिए माहौल तब भी बहुत अनुकूल नहीं था और अभी तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और अब ये खुलेआम ये जो दादागिरी कहना चाहिए, जो कलम के माध्यम से ये हमारे छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो इसमें अंतर तो आया है। हमारे सामने क्या था कि कोई भी स्टेप लेने से या छात्र का हित करने के लिए प्रशासन 10 बार सोचता था। हालाँकि यही यूनिवर्सिटी है जिससे मैंने भी लड़के अपनी पीएचडी पूरी की है। मेरा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं दिया था, मुझे नेशनल राजीव गांधी जो फेलोशिप होती थी नेशनल लेवल पे, उसके भी पैसे मुझे यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं दे रहा था, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी और तब से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये तो इनका एक रवैया बन गया है कि जो भी छात्र अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उनको पहले तो डराते-धमकाते हैं और उसके बाद फिर इस हद तक भी चले जाते हैं कि उसको डीबार कर देते हैं, रेस्टिकेट कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बच्चे के जो इनके लिए बसंत कनौजिया के लिए स्टैंड लेना चाहिए, समाज को भी लेना चाहिए, एससी-एसटी आयोग को भी इस पे आना चाहिए और जो शिक्षा मंत्रालय है, मुझे लगता है उसको भी एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से ये प्रशासन की मनमानी चल रही है, तो मुझे लगता है इस पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, ये बहुत मतलब इस लेवल पे जाने की ज़रूरत ही क्या है? पहले तो मुझे ये लगता है कि देखिए, यूनिवर्सिटी वीसी साहब से मेरी अपील है आपके माध्यम से, यदि आप वो देखें इस चैनल को और वो उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि वीसी साहब ये आपको कोई भी आप बहुत कोई अदना-सा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन में रहने वाला उस सिस्टम को जानने वाला अधिकारी, कर्मचारी होगा या जानकार आदमी होगा, उसको पता है कि कोई भी कार्यवाही होती है वो रजिस्ट्रार के माध्यम से होती है। आपने देखा होगा, आप उसको देखिएगा एक बार फिर से, जो आदेश आया है उसमें यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, जो होल सोल हैं, वाइस चांसलर हैं, मित्तल साहब, उनके सिग्नेचर से आया है। तो ये वैसे भी नियम विरुद्ध है। इसकी ज़रूरत ही क्या है? इतना ऐसा कौन-सा मतलब कौन अपराधी हो गया है आपका जो शोधार्थी है, जो लगातार आपकी नज़रों में है और उसके खिलाफ आपको स्टेप लेना पड़ रहा है, आप प्रशासन से इतर जाके?
ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो अपने आप में ही गलत है। इस तरह का इतना हार्श पनिशमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि कहीं कोई थोड़ी बहुत भी आपको लग रहा है प्रशासन को, तो उनको आप चेतावनी दे के हाँ। और छोड़ सकते थे या उनसे जवाब तलब कर सकते थे। दूसरी बात है, जब इस तरह की कोई स्टेप लेना था, तो क्या आपने जो बसंत कनौजिया जी हैं, उनका पक्ष जाना है ना? और यदि नहीं जाना है तो बिना जाने इस तरह का जो हायर पनिशमेंट माना जाएगा कि रस्टिकेट कर दिया है उसको पीएचडी से, ये करने मतलब कैसे कर सकते हैं? तो ये तो पूरी तरह नियमों को ताक पे रख के लिया गया है। तो इस पे सबसे पहले तो वीसी साहब से अपील है कि पहले आप इस पे तत्काल विचार करें और जो आपका अपना छात्र है, जिसने आपकी यूनिवर्सिटी को जगह जहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दी है और वो अपने शोध रिसर्च पेपर्स के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, तो एकेडमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग छात्र है, मैं उनको जानती हूँ। तो उनके खिलाफ इस तरह का जो एक्शन लिया है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और वो चूँकि उनका लास्ट टाइम चल रहा है ये, जी, जी। तो उनको पीएचडी करने के लिए टाइम दें और उनका थीसिस सबमिट करवाएँ। बसंत कनौजिया से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, बिना मेरी परमिशन के ऐसा हुआ है और मैंने बोला भी कि जवाब दीजिए मुझे ऐसा क्यों किया? तो बात करने से मना कर दिया। ये कहीं ऐसा तो नहीं एक जाति आड़े आ रही हो? देखिए, जाति तो उनको लगेगा ना, क्योंकि जब आप आँख पे आँख मिला के बात करते हैं किसी से, तो उनको जातीय दंभ तो है ही। यदि ऐसा नहीं होता तो इस तरह का स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसमें तत्काल जो है प्रशासन को अपना वापस लेना चाहिए और यदि प्रशासन वापस नहीं लेता है, तो इसके रास्ते आगे भी खुले हैं। हम सब उनके साथ में हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक भी यदि लीगल बैटल की भी ज़रूरत पड़ती है, हालाँकि हम उससे बचना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का आपका अपना छात्र है, उसको आप वापस लीजिए, हमारी तो यही अपील है, ताकि उसका भी भविष्य खराब ना हो और यूनिवर्सिटी की छवि भी खराब ना हो। हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, ये सिर्फ़ एक कलम जैसे आपने उनको तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया है बिना कारण बताए, तो उन कारणों को जान लीजिए और उसका सैटिस्फाइड उत्तर लेके और उसके बाद उनको पठन-पाठन के लिए वापस लें। मैम मैं देख रही थी आज कवरेज करने की तो वहाँ पे देखा कि किस तरीके से गुंडागर्दी टाइप की जा रही है। मतलब जब हम लोगों से बात हुई मीडिया से, तो बात करने के पहले तो उनको अलाउ नहीं किया, मतलब बात नहीं करनी है मीडिया से। फिर वो मैं गेट के बाहर थी क्योंकि अलाउ नहीं किया, वो गेट के अंदर थे। तो वहाँ से भी मैंने बात किया, जब वो बात करने के बाद जाने लगे धरना स्थल पे, तो वहाँ धक्का-मुक्की करने लगे कि आप नहीं जा सकते। ऐसा लगा कोई आतंकवादी आ गया हो, जैसे कोई अटैक करने जा रहा हो। इस तरीके का भी माहौल बना दिया, पूरा तनावपूर्ण माहौल बना दिया। तो ये तो बहुत ही निंदनीय है ना, आप यूनिवर्सिटी में अपने छात्र के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में छात्र नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे सही हैं? बात। तो आप ये तो दादागिरी हुई और प्रशासन को तो इस तरह की हरकत करनी ही नहीं चाहिए और यदि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रही हैं कैमरे के सामने, तो इसके खिलाफ तो हम सबको एकजुट होके प्रदर्शन करना पड़ेगा और पूरे समाज को आना पड़ेगा, हमारे छात्र के साथ में। देखिए, हम अब जो है एक रोहित वेमुला बन चुका है, अब अगला हम लोग रोहित वेमुला नहीं बनने देंगे और यूनिवर्सिटी को अपना जो सस्पेंशन है उसको वापस लेना पड़ेगा और बसंत कनौजिया को वापस उनकी पीएचडी पूरी करवानी पड़ेगी। समाज के लोगों से और राजनीतिक पार्टियाँ जो हो, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, समाज तो समाज के लोग पूरी तरह आगे आएँ हमारे छात्र के साथ में और राजनीतिक पार्टियाँ जो सो कॉल्ड आजकल हर अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश हो रही है हर पार्टी में जो बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब का चेहरा मतलब बाबा साहब के नाम के बिना किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो उन सबसे भी अपील है कि इस तरह की जो दादागिरी हो रही है, जो भी संस्थानों में हो रही है और हर संस्थान जो है वो पुलिस का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है किसी भी विश्वविद्यालय को, उसको ख़त्म करें और वहाँ पर पठन-पाठन वाला कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चलने दें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो ये मैम के विचार थे, जैसे सही बात है कि पहले तो जो कॉलेज का प्रशासन है, उसको इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस जो स्टूडेंट है, उसकी पीएचडी को उसको, क्योंकि 1 साल का आपने बताया कि उसका साल बाकी है, तो वो उसे पूरी कर लेनी चाहिए आई थिंक। उसके बाद अगर नहीं होता है, तो हाई लेवल पे जाने का कोई फिर तो आखिरी मौका है कि आपको उसे हाई लेवल पे जाना ही पड़ेगा, आखिरी स्टेप बचता ही है उसके पास।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बसंत कनौजिया के सपोर्ट में सभी लोग खड़े रहें, उसका हौसला बना रहे, टूटे ना हौसला, क्योंकि ऐसे बच्चे पे जब इमोशनल अटैक होता है और जब उनकी शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, गरीब बच्चा कोई बड़ी मुश्किल से निकल के पढ़ाई करता है, हाई लेवल की पढ़ाई करने जाता है और जब उसके इमोशनली उसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो ही जाता है। तो उसका जो इमोशंस है वो बिल्कुल भी वो ब्रेक डाउन ना हो, टूटे ना पूरे तरीके से। तो समाज को, राजनीतिक पार्टियाँ जो बाबा साहब का नाम पर वोट लेती हैं, जीतती हैं और सत्ता में आने की कोशिश करती हैं, तो उनको भी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए क्योंकि यही आपके वोटर सपोर्टर हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम।